बुध दिन में 1:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन उर्दू पर। नूर मियाँ, फक्र की बात है भाई, जिस लगन से मेरी बच्ची ने मेहनत की, अल्लाह ने अच्छा सिला दिया उसे। अभी रात ही इसके अब्बू ने समझाया था कि बेटे बहुत हो गया, पर इसकी समझ में कुछ आए बात तब ना। अम्मी, अखबार में आप ही की तस्वीर अच्छी लग रही है ना? तूने अगर दिल लगाकर पढ़ाई की होती ना, तो आज यहाँ तेरी तस्वीर होती। तबस्सुम को यहाँ लाने से पहले कम से कम हमसे मशवरा तो करना चाहिए था। क्या मैं तबस्सुम का दुश्मन हूँ? शायद भाई देखिए, तबस्सुम आप ही की बेटी है, उस पर आप ही का हक है। बेशक आप इसे ले जाएं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। शायद भाई ये बताइए कि तबस्सुम वहां पर कितनी खुश है और उसे कितना प्यार मिलता है वहां पर माँ का? शायद भाई जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, खुदा ने आपको इतनी ज़हीन और होनहार बेटी बख्शी है, जिसने 2 बार आपका नाम रोशन किया है, 2 बार आपका सर ऊंचा किया है। उसने कभी भी आपको रुस्वा या शर्मिंदा नहीं किया। शायद भाई क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं नूर भाई, आप हकीकत बयान कर रहे हैं। तो शायद भाई जरा सोचिए, जो जहानत बच्ची को खुदा ने बख्शी है, उसका कत्ल हम क्यों करें? शायद भाई अगर इसमें कुछ करने, कुछ बनने और कामयाब होने का नेक जज्बा है, तो उसकी हौसला अफजाई क्यों न करें हम? नूर भाई, वो सब तो ठीक, लेकिन अब उसकी उम्र शादी की है, कब तक पढ़ती रहेगी? शायद भाई आप मुझे सिर्फ 2 साल दें, 2 साल। अरे 2 साल तो ये छुट्टियों में गुजर जाते हैं। आप तबस्सुम की जिम्मेदारी मुझको दे दें, मैं उसके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा, अच्छा से अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगा मैं। शायद भाई आप तो साहिब औलाद हैं, ये बे औलाद आपसे तबस्सुम के खुशियों की भीख मांगता है। तबस्सुम को अपने मकसद में कामयाबी बख्शे।
सारे लोग एक दूसरे से कम रेट पे माल देने को आमादा हैं। अगर यही हालत रही जफीर मियाँ तो इस कारोबार का अल्लाह मालिक। हाँ नौशे भाई, व्यापारियों को तो मौज हो गई है। और इसकी शुरुआत करी है हसनैन मियाँ ने। सबसे पहले उसी ने रेट तोड़ा कि उसका माल बिक जाए और बाकी सब फाका करे। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, खुद भी एक दिन उसमें गिरता है। अंजाम उसका भी अच्छा नहीं होगा। चल आके बैठ तो यहाँ। जब देखो जब बावर्ची खाने में घुसी रहती हो। मैं हूँ ना काम करने के लिए। बैठ यहाँ पे, अखबार पढ़ अपने खालक के साथ। क्या बात है, क्यों पीट रही हो भाई? समझा ही है ना इसे। जब देखो जब बावर्ची खाने में घुस आती है। मैं हूँ ना काम करने के लिए। खाला जिंदा है अभी उसके काम करने के लिए। देखिए ना खालू, मुझे कुछ काम ही नहीं करने देती। अरे ठीक ही तो कह रही है। ये वो अरफा नहीं है जो तुझे बावर्ची खाने में ढकेलती रहे हमेशा। अरे ओ तबस्सुम, अब आ गई तो जाके बावर्ची खाना संभाल। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं लेटने जा रही हूँ। जी अम्मी। खाना बावर्ची खाने में रखा है और सारे बर्तन भी पड़े हैं। यूं ही मत रख देना। जी अम्मी। तू यहीं बैठ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मैं बनाऊंगी। मारूंगी तुझे अब मैं। पढ़ाई कर यहाँ बैठ के। बड़ी आई मेरी खाला चाय बनाने वाली। बैठ यहाँ पे। अरे बेकार है बेटे, ये तुझे कुछ नहीं करने देगी। हाँ खालू जान, खालू। अरे आरिफ मियाँ, आ जाओ भाई, ऊपर आ जाओ। आता हूँ। अस्सलामुअलैकुम खालू जान। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग यहाँ बैठे हैं और मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। खैर तबस्सुम, ये बीए का फॉर्म है, भर दो। फोटो तो है ना तुम्हारे पास? हाँ है। बेगम, अरे ओ बेगम, एक प्याली चाय बढ़ा देना जरा। आरिफ मियाँ आए हुए। हाँ जी लाती हूँ। हाँ आरिफ मियाँ, कब तक जमा कर सकते हैं ये फार्म? उसमें अभी वक्त है और तबस्सुम के लिए सभी कॉलेज चाहते हैं कि उसका दाखिला यहीं हो। हैं? जानते हैं क्यों? टॉपर जो है आपकी तबस्सुम। अच्छा। और खालू, इसको तो वजीफा भी मिलेगा। हैं? माशाल्लाह, इसके तो मौज ही मौज है भाई। क्या मौज है भाई? अरे बीए में दाखिले के बाद उसको वजीफा भी मिलेगा। माशाल्लाह, आरफा ने इसकी कदर न जानी। अम्मा तुम भी क्या लेके बैठती हो है? अरे भूल जाओ उसे। हाँ सही कह रहे हैं आप। अरे भाई मिठाई मिठाई खिलाओ आरिफ मियाँ को। दाखिले का फॉर्म लाए हैं बीए का। हाँ 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 क्यों नहीं, लाती हूँ। नहीं खाला, रहने दें। अरे क्यों रहने दूं भाई? मेरी बेटी के दाखिले का फॉर्म लेकर आए हो और मैं तुम्हारा मुंह भी मीठा ना कराऊं? अरे हाँ हाँ बेगम, लाओ लाओ लाओ, बिस्मिल्लाह कराओ भाई। चलो तब तो बिस्मिल्लाह करते हैं। लाइए। और तुम अब ये फटाफट फॉर्म भर दो, और अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। जी। देख बेटा, तुझे पढ़ने का शौक था तो तुझे पढ़ा दिया। अब बीए करूंगी, एमए करूंगी, ये भूल जा। और पेरेंट्स के दस्तखत? अरे मैं हूं ना, मैं कर दूंगा।
बावर्ची खाने में काम करते करते कमर टूट गई मेरी। अम्मी अम्मी अम्मी, आरिफ भाई ने आप ही का दाखिला कॉलेज में करा दिया है। ये मनूस खबर सुनाने के लिए उछलता चला आ रहा है। लो, आखिर हुआ वही जो वो चाहती थी। उसके खालू ले ही इसलिए गए थे। उसका तो अरमान पूरा हुआ है। अब बोलने का क्या फायदा? तुमने कहा और उसने किया। किसने क्या किया अम्मी? कुछ नहीं। जा सुना दे खुशखबरी अपने अब्बू को भी। क्या खुशखबरी अजमल? अब्बू, आरिफ भाई ने आप ही का दाखिला कॉलेज में करा दिया है, बड़े कॉलेज में, और उन्हें वजीफा भी मिलेगा। वजीफा? अच्छा, कितना मिलेगा? ये तो नहीं पता, पर इतना पता है कि सभी कॉलेज वाले चाहते थे कि मेरी आपी का दाखिला उन्हीं के कॉलेज में हो। मेरी आपी टॉप जो है। या अल्लाह, आपको बड़ी खुशी हो रही है। अरे खुशी क्यों नहीं होगी? बेटी है मेरी। सच कहूं अम्मी, उसकी कमी बड़ी खटकती है कभी कभी। इतनी ही कमी खलती है तो ले आइए उसे। क्यों छोड़ा है वहाँ? क्योंकि वो वहीं बेहतर है। आपी, आपी, तबस्सुम आपी, आपी। अजमल। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। आ बैठ। खाला, अजमल आया है। अरे वाह अजमल बाबू। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा, सब खैरियत? जी सब खैरियत। आज तुझे याद आई अप्पी की? नहीं नहीं आपी, हम तो रोज याद करते हैं आपको। सच बताऊं, बहुत कमी खलती है आपकी। हाँ, अरे मुबारक हो भाई, अब तो कॉलेज में दाखिला हो गया। हाँ, शुक्रिया। तुझे कैसे पता चला? सब पता है आपके बारे में, और ये भी पता है कि वजीफा भी मिलेगा। जासूस कहीं का। अरे ये तो तेरी पूरी रिपोर्ट निकाल कर आया है। और क्या, चलिए भाई, अब बीए में दाखिला हो गया, मिठाई तो खिलाइए। हाँ हाँ भाई, तेरा तो पहला हक बनता है। बैठ, अभी मिठाई लेकर आती हूँ। दादी कैसी है? दादी अम्मी अच्छी हैं, पर आपको बहुत याद करती हैं। हाँ बेटा, बहुत अच्छा लगता है जब तू सर दबाती है ना, बाखुदा बहुत सुकून मिलता है। अब तू ऐसी मेरा सर दबाती रहेगी तो मैं यहाँ ही सो जाऊंगी। अरे नहीं दादी, अगर आप सो गई तो कहानी कौन सुनाएगा मुझे? शैतान कहीं की। मुझे भी बहुत याद आती है। उनको मेरा सलाम कहना। अम्मी अभी भी मुझसे नाराज है। आप ही, अब्बू कह रहे थे कि जब से तबस्सुम गई है ना, तब से ये घर बिल्कुल सूना सूना हो गया।
मिठाई हाजिर है। अरे वाह अजमल मियाँ। हाँ कब आए भाई, कब आए? अस्सलाम वालेकुम खालू, बस अभी आया। खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। देखा भाई का प्यार। हैं? बैठो बैठो बैठो। बड़ा ही अक्लमंद बच्चा है। हाँ। पर बेटा तुमसे एक शिकायत है। वो क्या खालू? तुम्हें पढ़ाई जारी रखनी चाहिए थी। अरे पढ़ लेगा भाई, अभी कहाँ इसकी उम्र निकली जा रही है। अरे हाँ भाई, पढ़ाई के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। और सुनाए मियाँ, घर में सब खैरियत तो है? जी खालू, सब खैरियत है। बस अम्मी थोड़ी परेशान रहती हैं आजकल। हाँ भाई, परेशान तो होगी ही ना, काम का बोझ जो बढ़ गया है। और तबस्सुम के दाखिले का पता भी तो चल गया होगा उन्हें। जी खालू, उन्हें पता तो चला, पर ये सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। कमबख्त एक काम करने वाली थी, वो भी गई। हाँ तो ऐश कर रही होगी, यहाँ मुझे मरने को छोड़ गई। जरा सा बोल क्या गई, ले भागा नूर। कहाँ बेगम? आई। क्या कर रही थी? बावर्ची खाने में अपना सर फोड़ रही थी। अब कोसने से क्या फायदा? ये फैसला तो आप ही का था ना। तो जाइए, कराइए दाखिला। ले जाइए इसे और बनाइए कलेक्टर। तो फिर ठीक है, इंशाल्लाह मैं ही से बनाऊंगा कलेक्टर। आपने कहा ले जाइए, वो ले गए। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी है। तो भुगतो। अपनी तबस्सुम बुरी नहीं थी, घर का कामकाज कितने सलीके से करती थी। उसके सर पर बस एक ही भूत सवार रहता था, जब देखो पढ़ाई, जब देखो पढ़ाई। मैं तो उसकी पढ़ाई से उब सी गई थी। इतनी टोका टाकी के बावजूद भी उसकी परेशानी पे कोई बल नहीं पड़ा। शाहिद मियाँ, लड़कियों की वजह से माँ बाप को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, पर तेरी बेटी ने तो तेरा सर ऊंचा कर दिया। ये बात तो है अम्मी, अभी भी लोग उसका जिक्र करते हैं, उसकी जहानत की तारीफ करते हैं। लड़की की जहनत का क्या अचार डालेंगे? अरे घर गृहस्थी संभालने वाली सलीकेमंद हो। लड़के वाले लड़की से शादी करेंगे, लड़की की जहानत का क्या अचार डालेंगे? अब आपकी सोच अगर यहीं तक है तो इसका क्या इलाज? ठीक है, तो मेरी सोच यही है। अब मैं भी देखूंगी कि कब तक रखते हैं उसे नूर भाई और क्या बना देते हैं। उससे तो वहाँ पूरी आजादी होगी ना। आरिफ मियाँ दड़ले से आ रहे होंगे, कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं। कॉलेज में दाखिला करा दिया है, अब बाहर क्या गोल खेलते हैं वो तो। आरफा! जुबान पे लगाम दो। या अल्लाह, ऐसा क्या बोल दिया मैंने? मेरी नेक चलन बेटी के किरदार पे कीचड़ उछाली है।
अगर कोई गैर होता तो, लेकिन अपनी होकर आपकी बेटी नहीं है ना, इसलिए। हाँ हाँ, मैं तो सौतेली हूँ। क्या कह दिया मैंने? जो लोग बोलते हैं, किस किस का मुंह बंद करते फिरेंगे आप? कौन बोलता है? किसने कहा ये सब? लाओ उसे मेरे सामने और कहो मेरे सामने बोलने के लिए। बताइए कौन है? अब किस किस का नाम लूं मैं? आप किसी का नाम ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब और किसी का नहीं, सिर्फ आपके अपने दिमाग का फितूर है। हाँ हाँ, मैं तो फितरी हूँ। देख रही है ना अम्मी आप? जरा सा बेटी को कुछ कह क्या दिया? किस तरह चरागपा हो रहे हैं। क्या कह दिया आपने? अरे गाली दी है, गाली। या खुदा, मैं क्यों गाली दूं उसे? अच्छा बेटा, बात को समझने की कोशिश कर। अगर हम ही अपनी बच्ची के बारे में इस तरह की बातें करेंगे तो गैरों को तो मौका मिल जाएगा ना। कहाँ गए थे? वो मैं आप ही से मिलने गया था। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा। आ गई कॉलेज से? जी खाला। कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? बहुत अच्छा था खाला। टीचर्स भी काफ़ी अच्छी है, कई सहेलियाँ भी बन गई। तो अब पर हूँ ना खाला, तो लोग बड़ी इज्जत से पेश आते हैं। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, तू है ही इतनी अच्छी। चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। तेरे खालू अब्बा भी अभी आते ही होंगे। अरे आते ही होंगे क्या, आ गए। कैसे रहा तेरा आज कॉलेज का पहला दिन है? बहुत अच्छा खाला। तू पहले हाथ मुंह तो धो ले, फिर इत्मीनान से सारी बातें करना। हाँ बेटा, चलो चलो हाथ धो लो, ये हमें बातें भी नहीं करने देगी। सच। तबस्सुम, तबस्सुम। अरे आरिफ मियाँ, आओ भाई आओ। सलाम खालू। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, बड़े ही मुनासिब वक्त पे आए हो। ये भी खाना खा के जाएंगे? हैं? खाना तो जरूर खाऊंगा। हाँ बेटा जरूर। चलिए आप लोग हाथ धोइए, मैं खाना लगाती हूँ। क्या बात है। और तबस्सुम, कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? बहुत अच्छा। और पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। चलो भाई, बिस्मिल्लाह करो। अरे खाना कुछ ज्यादा ही हो गया, घुनुदगी सी तारी है। एक एक प्याली चाय हो जाए ना तो मजा आ जाए। चाय मैं बनाती हूँ खालू। अरे तू चुप बैठ वहाँ पे। देख आरिफ मियाँ आए हुए हैं, तू सिर्फ पढ़ाई की बातें कर, समझी?
देखिए ना खालू, कुछ काम ही नहीं करने देती। अरे ठीक ही तो है, तुझे काम करने की क्या जरूरत है? हाँ तो बहुत काम कर चुकी तू। अब तुझे सिर्फ एक ही काम है, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। इसके अलावा कुछ नहीं, समझे ना? वहाँ अम्मी पढ़ने नहीं देती, यहाँ खाला काम करने नहीं देती। तबस्सुम, बहुत बातें हो गई, अब पढ़ाई करो। क्या खबर लाई हो? खबर ये है कि तबस्सुम कॉलेज जाने लगी है और उसे वजीफा भी मिल रहा है। अच्छी खबर है। और दूसरी खबर सुनिए, जूही बता रही थी कि खाला उसे सर आंखों पे बिठाती है, एक काम नहीं करने देती उसे। हाँ, ये भी अच्छी खबर है। और अब सुनिए तीसरी खबर। वो आरिफ मियाँ है ना, वो दिन रात वहीं पड़े रहते हैं। ये खबर थोड़ी गड़बड़ है। नूर मियाँ को ख्याल रखना चाहिए, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो सारा इल्जाम उसके सर जाएगा। जाएगा नहीं, आएगा। किसी दिन खबर ही आ जाएगी। अब्बू, वो शाही चाचा के ज़मीन के सिलसिले में बैठक की तारीख मुकर्रर हो गई है। रिजवान भाई ने बताया कि आपको बता दूं। कौन सा दिन मुकर्रर? जुम्मे की शाम का। अरे कोई इम्तिहान बाकी नहीं है। वो नूर मियाँ है ना, उसको अपने से दूर करना ही नहीं चाहता, बस। पर दादी, खाला और खालून का कितना ध्यान रखते हैं। खाला तो उन्हें एक भी काम नहीं करने देती है। या अल्लाह, ऐसे तो वो लड़की निठल्ली बन जाएगी। जा बेटा, ले आ उसे। बेटी है तेरी, हक बनता है तेरा उसमें। दश्त में